कोई पता को नहीं। ना इनको 18वीं तरमीम का पता है जी, ना इनको 26वीं तरमीम का पता है, ना इनको 27वीं तरमीम। हमारे अभी भी जैसे कि अपने यहाँ पर लोअर पंजाब के अंदर बहुत गुर्बत है। फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारे लिए तो बिजली के यूनिट के रेट कम करें, पेट्रोल को कम ले, वो मतलब गुर्बत को ख़त्म करना है उनका, तो उनके साथ कोई लिंक ही नहीं। 18वीं तरमीम थी जो सूबों को खुद मुख्तियारी दी गई थी, ये जरदारी साहब के दौर में हुई थी सर। तमाम के लिए नुकसानदेह होगी, 26वीं में नुकसानदेह थी, मजीद ये नुकसानदेह सबको फायदा की कोई नुकसान को पता है जनाब? बस तरमीम तो नहीं जानते, लेकिन महंगाई का बड़ा अरूज है, अवाम परेशान है। जी नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो 27वीं तरमीम है इसके बारे में बहुत ज़ोर शोर है और हर तरफ जो है ना प्रोग्राम भी लग रहे हैं और मुज़ाकरे मोबाइल से ये सारी चीज़ें जो हैं टॉक शोज़ इसके ऊपर ही चल रही हैं। लेकिन अभी तक जो है सिर्फ ऐसे एक स्पेकुलेशन के ऊपर जो है वो चीज़ें मुनज़र हैं, और लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि बेसिकली 27th अमेंडमेंट्स के अंदर क्या है। हत्ता कि मुदरा साहबान जो हैं उनको भी ये पता नहीं है कि 27th अमेंडमेंट्स जो है बेसिकली है क्या। मैंने तो मतलब समझता हूँ कि लोगों को कितना एक 18वीं तरमीम का पता है या उसके समरात लोगों को क्या मिले हैं, आम आदमी आम जनता की बात कर रहा हूँ, और जो 26वीं तरमीम हुई उससे लोगों को क्या चीज़ें मिली। तो आइए हम लोगों के जो है ना तासरात लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वो उनको पता भी है कि 18वीं तरमीम क्या है, मुल्क में कितने आइन जो है मुतारफ़ कराए गए, 26वीं तरमीम क्या है, 27वीं तरमीम क्या उनकी ज़िंदगी के किसी पहलू को तब्दील कर सकेगी, क्या उनके बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल सकेगी। तो इसके बारे में बात करते हैं। जी मखदूम अज़हर हसन शाह साहब हमारे साथ हैं। जी मखदूम साहब एक बहुत मारूफ ज़मींदार हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट रहीमिया ख़ान के, और मखदूम फैमिली से ताल्लुक़ है और बड़ी अच्छी फैमिली से माशाल्लाह, और बागात हैं, ज़मींदार हैं। हम इनसे बात करते हैं। मखदूम साहब, 18वीं तरमीम जरदारी साहब ने मंजूर करवाई थी और उसके यकीनन सूबों को ऑटोनमी मिली, उनको सूबों को अख्तियारात काफ़ी सारे मिले। उसके बाद फिर 26वीं तरमीम जो है कुछ अर्सा पहले जो है मौजूदा गवर्नमेंट ने जो है ना जी वो मंजूर करवाई। तो 26वीं तरमीम के बारे में आपको कोई इल्म है कि वो क्या है? देखिए जी, मेरी गुजारिश ये है कि हमारी जो मसाइल हैं इन तरमीमों से पब्लिक को बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही। हमारा मसला है जो आवाम को जो बुनियादी सहूलियात हैं वो उनकी दहलीज़ तक पहुँचाए जाएँ। तरमीम से चाहे 26वीं ले आएँ, 27वीं ले आएँ, आम आदमी की ज़िंदगी पे इस पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारे लिए तो बिजली के यूनिट के रेट कम करें, पेट्रोल को कम लेके आएँ, जो हमारे जो अखराजात हैं हमारी फसलों पे उसमें कोई कमी लाने की कोशिश करें ताकि हम उस पर कोई फ़ायदा ले सकें। जो बुनियादी हमारे मसाइल हैं किसान के, वो महंगी अद्वियात, महंगी पेस्टिसाइड वगैरह, ये उसके ऊपर जो खाद वगैरह हमारे अखराजात हैं वो ज़्यादा कास्ट ज़्यादा आ रही है और उसकी हमें इनकम कम आ रही है। तो हमारी तो उस चीज़ को बनाने की ये कोशिश करें ताकि आवाम के जो मसाइल हैं, ज़िम्मेदार या पब्लिक की जेब में कोई पैसा या चीज़ आमदनी आएगी तो बाज़ारों में चहल पहल आएगी, ये रौनकें होंगी। तो जी मखदूम अज़हर शाह साहब सर सही फरमा रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने कहा जी कि आवाम का इससे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है कि 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम, ना उनको पता है ना उनको जनाब वाला इसके अंदर दिलचस्पी है। उनकी दिलचस्पी सिर्फ इस चीज़ के अंदर है कि डॉलर का रेट कम होना चाहिए, उनकी दिलचस्पी इस चीज़ के अंदर है कि टमाटर कम होने चाहिए, उनकी दिलचस्पी इस चीज़ में है कि 14,800 रुपये की जो DAP है उसका रेट कम हो के वो 3,000 पे आए। उनकी दिलचस्पी ये है कि जो फसलें लगी हुई हैं उनके रेट्स उनको अच्छे मिलें। जैसे किसी टाइम पे अमेरिका के अंदर जब गंदम ज़्यादा हो गई थी तो उन्होंने किसानों को छोड़ नहीं दिया था, उन्होंने किसानों से ले कर गंदम जो है जहाज़ में रख के तो जहाज़ बुर्द उन्होंने समुंदर बुर्द कर दी थी, लेकिन किसानों को उसका मुआवजा मिला था। यहाँ पर क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान की मीशत है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 75% जो है लोगों की जो है वो ज़राअत के साथ जो है वो मुंसलिक है। तो ये ठीक फरमा रहे मखदूम साहब कि इनका मामला जो है वो 26वीं या 27वीं तरमीम से तो नहीं है। चंद एडवोकेट साहबान ने कहा, उन्होंने कहा जी कि हमें 18वीं तरमीम, 26वीं तरमीम या 27वीं का किसी को पता नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि मुखालफत जो है वो मुखालफत बराए मुखालफत का भी समा उन जगह पर देखने पे आता है, लेकिन मेनली यही है कि कम अज़ कम जो है ना जो मसाइल हैं वो लोगों के हल होने चाहिए। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। हत्ता कि द पीपल डू नॉट नो कि प्रीवियसली हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड द राइट नाउ हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर, दे आर लीस्ट बॉदर अबाउट दिस थिंग, दे आर फोकसिंग ओनली अबाउट वन इशू एंड द इशू इज़ महंगाई, कि महंगाई ख़त्म होनी चाहिए। क्या नाम है तेरा? हाजी गुलाम फरीद। हाजी गुलाम फरीद। क्या कम करें दो? ज़मींदारा ज़मींदारा करें दो। तो ये हाजी गुलाम फरीद साहब नाम है जी, इनका ज़मींदारा करते हैं।
ये 18वीं तरमीम मुल्क जो मंजूर थी, जनाब को पता है 18वीं तरमीम का? ये 26वीं तरमीम मंजूर थी, ये कोई कुछ अर्सा पहले आईन पाकिस्तान है। 27वीं तरमीम सुने हुण वाल मंजूर थी, जी नवीं तरमीम मंजूर थी नहीं पता ना इनको 18वीं तरमीम का पता है जी, ना इनको 26वीं तरमीम का पता है, ना इनको 27वीं तरमीम का होता है। कि तो आपको इन्हां तरमीमां का पता नहीं, क्या चाहिए तो आपको गवर्नमेंट के कोलों? गवर्नमेंट का तो सब तो कुछ पता नहीं, ना कोई वजीर आजम का पता, ना कहीं का पता है। सब को जो पता है जो खाद महंगी है, तेल महंगा है, अखराजात सब चीज खाण पीण के महंगे हैं। असां अपनी रोजी पूरे रोजी के गुजारे पूरे। नाज़रीन ये कह रहे हैं कि जी हमें ना वज़ीर आज़म का, पिछले वज़ीर आज़म का नाम पता है, ना इस वक्त के वज़ीर आज़म का नाम पता है। हमें तो खाद सस्ती चाहिए, महंगाई से हमें बचना है, महंगाई से बचाएं। हमें तो वही वज़ीर आज़म अच्छा लगेगा जो अवाम का खैर खा होगा, जो हमारे लिए खाद सस्ती करेगा। हमें 18वीं तरमीम या 26वीं तरमीम या 27वीं तरमीम से कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह के जो लोग हैं जी, वो बेशुमार लोग हैं जो जिनको कोई पता नहीं है आइन के अंदर तरमीमों का, उनके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। और ये आबादी जो है कोई 85% के करीब आबादी है। तो हम दूसरे लोगों से भी बात करते हैं जी। सही क्या नाम है थोड़ा? लाल बख्श सिंह। लाल बख्श होगा ते किथा रहो? मौजा पहोड़ा। ते क्या काम करें दो? जिम्मेदारा। लाल बख्श साहब एक 18वीं तरमीम मंजूर थी है जी हाँ। जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के दौर, जनाब को पता है? नहीं, आपको कोई पता नहीं। ये 26वीं तरमीम मंजूर थी कुछ अर्सा पहले, कोई पता का नहीं आपको? ना तो कोई 26वीं तरमीम का पता है, 26 तरमीम का, ना तो 18वीं तरमीम का। जी हाँ। और 27वीं तरमीम हम मंजूर थी मना ली है। कोई पता का नहीं। 27वीं थी वज़ीर आज़म का पता है इस टाइम ज्यादा कौन है? कोई पता का नहीं। पिछला वज़ीर आज़म कौन है? कोई पता का नहीं। अबूरी दौर कौन है? कोई पता का नहीं। ना नाज़रीन इनको पिछले वज़ीर आज़म का पता है, उसका क्या नाम था, ना इनको वज़ीर आज़म जो अबूरी दौर में था उनका पता है, ना इनको मौजूदा वज़ीर आज़म का पता है। वो क्या थोड़े मसले क्या है इन पर? जिम्मेदार से खाद महंगाई, हर शय महंगाई है, हर बंदा परेशान है महंगाई दे विच। वो कहते हैं जी कि हमें खाद महंगी है, चीज़ें महंगी हैं, हमें तो उनका पता है, बाकी हमें किसी चीज़ का पता नहीं है, तो वो हमारे लिए सस्ती होनी चाहिए। सोहेल चाचड़ साहब सर, एडवोकेट हाई कोर्ट साहब का प्रेसिडेंट, बार साहब का जनरल सेक्रेटरी, बहुत मारूफ जिम्मेदार हैं। तो अदालत से अब वो घर जा रहे हैं। तो भाईजान मुल्क के विच 26वीं तरमीम 18वीं तरमीम का एग्जैक्टली पता है जनाब को कि क्या थी आई? बल्कि आपको मालूम होना चाहिए कि अभी 27वीं तरमीम आ रही है जी, आप उसकी फिक्र करें। तो 27वीं तरमीम में क्या हो रहा है? 27वीं तरमीम में उसको भी इंडोर्स करेंगे, मजीद भी और कुछ पाबंदियां लगाएंगे, क्या और अल्लाह करम करेंगे। 26वीं तरमीम के अंदर जो है या 18वीं तरमीम के अंदर क्या फ़वायद अवाम को क्या मिले और नुकसान क्या हुआ? अब नुकसानात होंगे, पहले तो जो हुए सो हुए, बस अब हम वकील मुतहद होके इन चीजों को देखना हमारा फर्ज बनता है। नहीं वो तो मुतहद तो होंगे ना। जी जी। 27 जो तरमीम है इस वक्त मौजूदा तरमीम, उसके अंदर क्या है? मैंने एक्चुअली सीधी सी बात है, मैंने पढ़ा नहीं, अभी डिटेल नहीं पढ़ी। मैंने वो कह रहे हैं जी अभी तक मैंने डिटेल नहीं पढ़ी, लेकिन वो कहते हैं कि जी अवाम क्योंकि कह रही है तो इसलिए जो है हमने वही, और अवाम के लिए नुकसानदेह होगी। 26वीं में नुकसानदेह थी, मजीद ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। एडवोकेट सर हमारे साथ हाई कोर्ट इस वक्त मौजूद हैं, एग्जेक्टिव का मेंबर भी रहे। तो सर ये 18वीं तरमीम का आपको पता है? ये सर 18वीं तरमीम थी जो सूबों को खुद मुख्तियारी दी गई थी, ये जरदारी साहब के दौर में हुई थी सर। जी बिल्कुल। और 26वीं तरमीम जो है वो यकीनन जो है 3 जजेस साहबान जो है उनमें से जो है नाम सेलेक्ट होंगे, वो गवर्नमेंट ही कह रही है किसको चीफ जस्टिस यकीनन जो है किसको बनाना है, तो वो इस चीज़ के ऊपर होगी। 27वीं तरमीम जो है जिसके बारे में बहुत शोर मचा हुआ है, उसके बारे में जनाब को कोई पता है? सर अभी तक न्यू आ रही है, उसकी अभी जो फाइनल कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों ने कहा है कि हम इस पर मसूदा तैयार करेंगे, उसके मुताबिक जो भी होगा वो आगाह करेंगे। अभी उनका मसूदा भी फुली तैयार नहीं हुआ, उसके वो मसूदा अभी तैयार नहीं हुआ और अभी तक जो है को पता नहीं है कि 27 तरमीम जो है वो क्या है। तो यकीनन जो है एक बात तो कंफर्म है ना जी कि अवाम के जो मसले मसाइल हैं वो ये हैं कि देखना उनको सिर्फ ये है कि उन बेचारों को जो है ना अवाम जो है पाकिस्तान की 75% बंदा तो ज़राअत से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुंसलिक है। देखना सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो उनको उनके मामलात जो हैं जो ज़राअत के हैं, दूसरे हैं, महंगाई है, वो इसकी चक्की के अंदर पेश रहे हैं। यकीन उन्हें तो ये चाहिए। उन चीज़ को डायरेक्ट अवाम को इन अमेंडमेंटों से किसी भी एक में भी जनाब उठा के देख ले, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अवाम को इन अमेंडमेंट्स के साथ ना कोई ताल्लुक है जी, ना कोई फ़ायदा है। उनको तो सिर्फ और सिर्फ चाहिए, उनको रोटी चाहिए, महंगाई कम हो, पेट्रोल 30 रुपए में वापस आए, डॉलर नीचे आए और ये चीज़ें होनी चाहिए।
तो ये ऊपर वाले लेवल की चीज़ें हैं जी, आवाम कहती है जी हमें इन चीज़ों का पता नहीं है। जी सही, क्या नाम है थोड़ा? फयाज अहमद सर। फयाज अहमद साहब, 18वीं तरमीम जरदारी साहब ने एक मंजूर की थी, जनाब को पता है उन्हें क्या कुछ आई पिया? कोई ना सर, तरमीम का सब पता नहीं। तरमीम का साहब को कोई पता नहीं, तरमीमों का आपको पता नहीं है? नहीं सर। ये जड़ी तरमीम जड़ी 26वीं तरमीम जड़ी मंजूर थी है हुण जरा कुछ टाइम पहले, कोई 2 साल पहले, उनके बारे में जनाब को पता है उनके क्या हान पे, ताकू क्या नुकसान हैं, अवाम को क्या नुकसान हैं, की को फायदा की को नुकसान को पता है जनाब? बस तरमीम तो नहीं जानते, लेकिन महंगाई का बड़ा अरूज है, आवाम परेशान है। असें जरा बड़ी खादा महंगे, डीजल महंगे, सौदे घर दे वो महंगे। संद भाई ये रिक्वेस्ट करे सो कहीं बारे कोई किता होने के महंगाई को कंट्रोल किता होने, महंगाई कम की होने। तो कहते हैं जी हमें सिर्फ महंगाई के साथ गर्ज है कि हमारी जो है पेट्रोल सस्ता हो, खादें सस्ती हों, महंगाई ख़त्म हो, इनके साथ हमें गर्व। कहते हैं ये तरमीमें जो है ना ये ऊपर वाले लेवल के काम है, हमारे लिए कोई भी आके सदर बैठ जाए या प्राइम मिनिस्टर बैठ जाए, वो कहते हैं हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हमें तो उन लोगों के नाम भी नहीं आते कि वो कौन लोग थे। तो ये नाज़रीन इस वक्त जो है अवाम के लिए पोजीशन है, क्योंकि ये अवाम जो है जी जो है तकरीबन कोई 85% बंदा ऐसा है तो जिसमें बेशुमार बुकला साहबान हैं, तो वो भी अपनी जगह पर शामिल हैं, जिनको भी कोई पता नहीं है, लेकिन वो एक बात कहते हैं बाजी वो इसके ख़िलाफ़ ही जाना है, पता नहीं है कि क्यों जाना है, किस वजह से जाना है। तो बहुत शुक्रिया सही, थैंक यू, शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आइन जो है मुख्तलिफ इंट्रोड्यूस करवाएगा और मुख्तलिफ अदवार के अंदर। पाकिस्तान जब बना तो उसके बाद एक अबूरी आइन जो है पाकिस्तान में दिया गया, फिर सिकंदर मिर्ज़ा के टाइम के ऊपर जो है उस वक्त एक आइन मुतारफ़ कराया गया। अयूब खान डिक्टेटर जो है जिस वक्त आया तो उसने 1958 के अंदर एक नया आइन जो है उसने मुतारफ़ कराया, और उसके बाद जो है मुख्तलिफ अदवार के अंदर होता 1973 का आइन जो है इस वक्त जो है वो हमारे पाकिस्तान के अंदर है। नाज़रीन, यकीनन आइन पाकिस्तान जो है ये एक ऐसा सुप्रीम एक धारा होता है या एक सुप्रीम जो है ये एक ऐसी बुक है हमारी को जिसके तहत जो है तमाम जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो महकमे हैं वो सारे के सारे गवर्न करते हैं, और अनडाउटेडली जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे ज़्यादा सुप्रीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा जो है जी बाकी के जितने भी अदारे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सारे आइन पाकिस्तान की दफ़ात के मुताबिक ही गवर्न करते हैं। तो इस वक्त 27वीं तरमीम जो है वो उसका बड़ा शोर है पाकिस्तान के अंदर कि 27वीं तरमीम जो है ना वो मुतारफ़ कराई जा रही है। मोहम्मद कामरान मेतला साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं जी। तो मेतला साहब ये एक 18वीं तरमीम जरदारी साहब ने मंजूर करवाई थी, जो उसमें कोई इस्लाहात थी, और पंजाब के अंदर और बाकी जितने भी सूबे हैं, सूबा सिंध है या सूबा पख्तूनख्वा है और इसी तरह बलूचिस्तान, उनको जो है सूबाई खुद मुख्तियारी का जो है ना वो उनको जो ऑप्शन दिया गया था। जी सर। 26वीं तरमीम के बारे में फिर आप क्या कहते हैं? 26वीं तरमीम जो है वो मंजूर करवाई गई कुछ टाइम पहले, जी सर, जिसमें हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनके बारे में। तो वो कुछ 27वीं तरमीम का आपको पता है? 27वीं तरमीम जो है जो मुतारफ़ कराई जा रही है, इसमें क्या है सर? इसमें जो है ना अभी मसूदा तैयार किया गया है, जी। लेकिन अभी इसको कानूनी कोई हैसियत नहीं दी गई, तो अभी इसकी तैयारियां हैं कि ये तरमीम होने जा रही है। लोगों का मसला जो है इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ये नहीं है कि क्योंकि 85% आबादी जो है पाकिस्तान की वो देहाती एरियाज़ के अंदर रहती है, जी सर, और उनका जो मेन मसला है, और 75% जो आबादी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो ज़राअत के शोबे के साथ मुंसलिक है। 14,800 रुपये की DAP है, 4200 रुपये की यूरिया है, और जो ट्यूबल के जो बिजली के रेट्स हैं वो आसमान के बुलंदियों तक पहुँचे हुए हैं। स्प्रेयों को देखें तो वहाँ पर पेस्टिसाइड लोगों को, ये लोगों का मसला, देहात के लोगों का मसला तो जो है वो ये है। और शहरों के अंदर भी और देहातों के अंदर भी महंगाई जो है वो ज़्यादा लोगों को ले दे के बैठ गई है। बिल्कुल सर, ऐसे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है जी ये तो लोग, मैंने बात की तो उन्होंने कहा जी कि चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हमें तो 2 वक्त की रोटी और पेट का दोज़ख भरना है। बिल्कुल। आप क्या कहते हैं सर? जो हमारे देहात में आजकल चल रहा है ना, जितनी महंगाई हो गई है, लोगों का ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल है। जो लोग हैं मतलब कि उनका किसान है जो सारे, वो उनका मतलब कि यही होता है कि फसल मतलब कि उनकी आमदनी आती है, उनसे वो गुजारा करते हैं, जो रोटी मतलब कि होती है वो। जो देहाती इलाकों के लोग हैं ना, उनका ज़्यादातर मसला ये रोटी और कपड़ा मकान होता है। उसके बाद जो है उनका जो तरमीम हो रही है उनका इनसे कोई लेना देना नहीं होता। सर, बात यह है कि एडवोकेट साहब फरमा रहे हैं कि जो बेसिकली जो देहात के लोग हैं जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस ज़राअत से वाबस्ता ज़िंदगी होती है,
वो ये कह रहे हैं कि जी कि बेसिकली फसल टू फसल का मतलब ये है कि एक रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है। तो ज़ाहिर बात है जब गंदम आएगी तो गंदम के पैसे वो बेचारे जो है ना अपने रहन सहन और अपने जो भी उनके शादियां हैं सारा कुछ उसी के तहत करते हैं। फिर जब कपास आती है तो फिर कपास के तहत जो है ना तहत अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो जो पैसे आते हैं तो उनका वो कहते हैं कि जी क्या लेन देन है इस चीज़ से कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सी अमेंडमेंट्स होती रही हैं। शायद बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी ये पता नहीं होगा कि किस किस टाइम के ऊपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाए गए, अबूरी कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाए गए, फिर दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए, फिर वो ख़त्म हो गए, फिर 1973 का आ गया। लगातार तरमीम के ऊपर तरमीम जो है ना वो मुल्क के अंदर जो है होती जा रही हैं, लेकिन लोगों का मसला 2 वक्त की रोटी है और उसी का पेट में। एडवोकेट मोहम्मद खान साहब के साथ हम बैठे हुए हैं जी, पठान है पश्तून है। तो खान साहब संग हाल दे पखैर है शुक्र है जो तकड़ा तबियत खदे नूर खैर है। शुक्र। तो वकालत संग चले गए, अच्छी जा रही है सर, ठीक जा रही है जी। चलो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। तो ये 18वीं तरमीम के बारे में तो यकीनन आपको पता होगा, आप एडवोकेट हैं माशाल्लाह। तो ये जरदारी साहब ने जो मंजूर कराई थी जिसमें सूबों को ऑटोनोमस पार्टी दी थी, उनकी इंडिपेंडेंस मतलब सूबों को इख्तियारात दिए थे कि वो अपने फैसले खुद कर सकते हैं और यकीनन ये आवाम के लिए बेहतर थी, कोई दूसरी राय नहीं है। और फिर 26 तरमीम आई जो जजेस साहबान के बारे में और कुछ बाकी मामला भी थे। जुडिशरी मतलब उनके मतलब हक में थी कि उनको मतलब उनकी मतलब अमेंडमेंट के लिए कि वो अपने इख्तियारात उनके हाथ में हो, और थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा उनकी कोर्ट बनाई गई थी ताकि वो अपने फैसले खुद कर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी उसके अंदर जो है ना वो बनाई गई थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आज तक बनी नहीं है। नहीं सर, बनी नहीं है क्योंकि बेंचेस हाई कोर्ट के अंदर और वहाँ पर होने चाहिए थे। अब 27th अमेंडमेंट्स जो है ना जी वो लाई जा रही है, तो इसके बारे में मोहम्मद खान एडवोकेट साहब हाई कोर्ट, तो आप क्या बताएंगे कि क्या पोजीशन है? सर वो अभी तो मतलब वो उसी के बारे में जा रही है क्योंकि आवाम की जो नीड है वो मतलब गुर्बत को ख़त्म करना है, उनका तो उनके साथ कोई लिंक ही नहीं है। आवाम को तो यही चाहिए कि उनका तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ये है कि मतलब साथ साथ अमेंडमेंट होती रहती है, वो तो एक ही जगह पे नहीं रुकती, तो वो उसका ये सी बात ये हुई जो नटशल इसका निकला वो ये निकला कि अवाम का इन अमेंडमेंट्स के साथ बेसिकली उनकी दिलचस्पी इनके साथ नहीं है। उनकी दिलचस्पी सिर्फ़ और सिर्फ इस बात से है कि जो महंगाई है और जो महंगाई की चक्की के अंदर जो लोग पिस रहे हैं तो वो ये सोचते हैं कि जनाब हमारी महंगाई जो है मुल्क के अंदर ख़त्म होनी चाहिए, डॉलर का रेट बेहतर होना चाहिए, खादें जो हैं जनाब वाला जो 14,800 की एक बोरी मिलती है वो जनाब वाला नीचे वहाँ पर आकर 2-3 हज़ार रुपये पे हो। डॉलर जो है इस वक्त जो है जो 285-90 रुपये का भी नहीं मिलता, वो नीचे आना चाहिए। पाउंड जो है वो नीचे आना चाहिए। तो वो यकीनन जो है वो इन बातों के साथ वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो मुंसलिक हैं, ना कि तरमीम के बारे में जो है तो वो ना उनके साथ है। मैंने कई लोगों से बात की है, उन्होंने कहा जी ना मैं मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को पता है, ना पिछले वज़ीर-ए-आज़म को पता था, ना इंटरम वज़ीर-ए-आज़म को पता था। वो कहते हैं जी हमें पता ये है कि हमने अपनी रोटी कैसे कमानी है और हमारा जो है महंगाई जो है वो उसकी चक्की से हमने बचना कैसे। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, मैं ये समझता हूँ कि आखिर ये मुश्किलात के बादल जो हैं ये कब तक गरजते रहेंगे और ये जुल्म की बिजली जो है वो आखिर कब तक कड़कती रहेगी? क्या कभी रहमत की बारिश नहीं होगी इस मुल्क के अंदर? नाज़रीन लोगों की परेशानियाँ अपनी जगह पर हैं, हुकूमती ऐवानों की परेशानियाँ शायद अपनी जगह पर हैं। वो 26वीं और 27वीं तरमीम में लगे हुए हैं, लोग अपने भूख अफलास और अपना नंग और वो इस चीज़ को ख़त्म करने के चक्कर में आए। तो अपना ख्याल रखिएगा, अगले प्रोग्राम तक, और बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम देखने का। थैंक यू वेरी मच।